आइए हम आपको मिलवाते हैं घर के महत्वपूर्ण हरे भरे सदस्यों से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही घर में नए सदस्य आएंगे हम उनका परिचय आपसे कराएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। अब हम नए पुराने जो पौधे हमारे सामने रखे हैं उनसे आपको मुलाकात कराते हैं, और कुछ ऊपर की तरफ हैं उनसे आपकी मुलाकात बाद में कभी होगी, जब कभी हमें समय मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि तुलसी का पौधा, ये देख रहे हैं तुलसी का पौधा है। ये पुराना था, हमने इसको डंडी में बांध के एकदम सीधा कर दिया, काफ़ी झुक गया था। फिर नई तुलसियाँ निकली थी छोटी छोटी बीजों के द्वारा, तो हमने इनको ये दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। नए गमले में इसको शिफ्ट करके एक गमला ये तैयार करा दिया है। इसमें कई पौधे हैं छोटे छोटे तुलसी के। अब ये जब बढ़ेंगे फिर हम आगे देखेंगे। 5 गमले थे तुलसी के, लेकिन कुछ मौसम से कुछ किसी कारणों से सूख गए। कभी कभी समय नहीं होता है देने के लिए, तो बिना देख रेख के भी सूख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये नया पौधा, नए मेहमान जो हैं, ये देखिए आप इनसे मिलिए। ये जो है ग्रीन बम्बू है। पिछला वाला जो है 3-4 साल चला, उसके बाद सूख गया। इसके बाद हम कमरे में बहुत बार रखते थे, तो कमरे की तपन से वो सब सूख जाते थे। अब हम लाते हैं तो गमले में लगा देते हैं, तो ये गमले में अपना बना रहता है। अब इस बार हो गया, ध्यान नहीं देने की वजह से सूख गया था। तो ये ग्रीन बम्बू का एक पौधा लाए थे। ठीक है, इसको हमने ये गमले में लगा दिया है। अब देखते हैं, अब दूसरे मेहमान से हम मिलते हैं। अब ये देखिए, ये टिकोमा प्लांट है। इसमें येलो कलर के फूल खिले हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी है। टिकोमा बेल है, और क्या बोलते हैं कि बहुत सारे कलर के पौधे हैं। अब यहाँ पर जो है छोटी छोटी नर्सरी है। हम आ रहे थे VIP रोड से, VIP रोड पे एक छोटी नर्सरी, वहाँ से हम ये टिकोमा प्लांट लाए थे। कई दिन के चक्कर के बाद जो है पौधे इकट्ठा हो पाए हैं। अब टिकोमा प्लांट लाए थे, तो फिर उसके बाद टिकोमा की बहुत वैरायटी होती है, लाल, नीली, पीली। तो फिलहाल तो एक ले आए थे। और जब हमको अभी समय नहीं मिल पा रहा है, कल्याणपुर जो हमारी नर्सरी बजरंग नर्सरी है, वहाँ जाते हैं अक्सर। बहुत बड़ी नर्सरी है। वहाँ जब तक नहीं जाओ तो मन नहीं भरता है। वहाँ अनेक वैरायटी पौधे, मतलब खोजने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रकार के पौधे वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम ये आपको इनसे मिलाते हैं। ये तो आप देखे ही होंगे, ये लाल कनेर है। लाल कनेर को हमने, इसमें से 3 पौधे निकले थे, इसको शिफ्ट कर दिया है इसमें। अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, और ये इसका गमला भी खूबसूरत है, प्रिंटेड। तो ये बढ़िया, ये अच्छा लग रहा है। इसमें एक सीध में पतले अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इंडोर पाम का पौधा है। ठीक है, अब ये अडेनिया का है। अडेनिया, ये गुलाबी फूल का है, अडेनिया है। अब ये देखिए, ये जो साइड में ये किनारे अडेनिया के जस्ट बगल में रखा है, ये टिकोमा बेल है। इसमें क्या है कि कनेर की तरीके, मोटे कनेर की तरीके इसमें पीला फूल खिलेगा। अब फूल लाए थे तो उस समय झड़ गया है। अब जब कभी आपको समय मिले, जब खिलेगा, तो हम फिर उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। अब ये मनी प्लांट की तरीके, ये ब्राउन पत्तियां हैं इसकी, ऊपर से ब्राउन है, नीचे ऊपर ग्रीन, नीचे ब्राउन, इस तरीके की पत्तियां हैं। मनी प्लांट की तरीके इसकी बेल है। तो हम इसको जो है इसको काट दिए थे, बहुत बड़ी हो गई थी, इसको काट दिए हैं, अभी छोटी हो गई है। और ये देखिए, शो प्लांट का है कि ये नया पौधा लाए हैं। ठीक है, और ये मालती का छोटा फूल है। जब ये परसों हम लाए थे खरीद के, तो इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे बहुत फूल निकले थे, बहुत अच्छा लग रहा था, घना। अभी गमले में लगाए हैं, 1-2 दिन में सेट हो जाएंगे। खूब सारी इसमें कलियां निकली हैं। अब ये आपको 2-4 दिन में ये दिखाई देगा अच्छी तरीके से, है ना। 2-4 दिन के बाद हम फिर दिखाएंगे कि जिसमें जो फूल निकलते जा रहे हैं आपको दिखाते रहेंगे। अब उसके बाद ये पुराने ही पौधे हैं, हमारा पाम का पौधा है। पाम के पौधे में साफ़ सफाई हो गई है। अब उसके बाद ये देखिए, आपका स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट भी खूब इसमें घना हो गया है। अब इसके बाद ये मनी प्लांट का पौधा है। और ये देखिए, ये नया मेहमान ये भी आया है। ये नया मेहमान ये है राजकमल है। इसकी इसकी मोटी मोटी पंखुड़ियाँ हैं। इस पंखुड़ियों के ऊपर उस दिन तो इसमें फूल लगा था, पिंक कलर का फूल था,
लंबा सा 3 स्टेप में उसमें फूल था। तो ये राजकमल है। अब ये इसका फूल खिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये नया मेहमान भी, ये भी आया है नया मेहमान, ठीक है। अब ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद से हम आपको ये मिलाते हैं। ये देखिए ये भी रबर प्लांट है। और ये देखिए ये हम लाए थे, ये लहसुनिया का पौधा है, लहसुनिया पौधा है। इसमें गुच्छे में ये वाइट कलर का देखिए फूल खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसको ये रावतपुर नर्सरी से हम ख़रीद के लाए और छोटे से गमले में था, इसको हमने आज ही सेट किया है। और बाहर से जो भी पौधे आते हैं ये लगभग लाल मिट्टी में लगाए होते हैं, जो भी इसकी वजह हो, सब लाल मिट्टी से युक्त थे, ठीक है। इसको हमने फिर बड़े गमले में शिफ्ट किया और ये मतलब गुच्छे में फूल खिलता है। अब इसको 3-4 दिन लगाए हो गया है, इसी तरीके इसका फूल बना हुआ है और हल्की महक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये देखिए ये मनी प्लांट, इस मनी प्लांट से आप मिलिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये शो प्लांट है हमारा, ठीक है। और ये मोटी पत्तियों वाला ये शो प्लांट ये भी लाए हैं हम, ये भी नया मेहमान है, ठीक है। अब इस समय रात हो रही है तो कम दिखाई दे रहा है, फिर जब कभी समय मिलेगा तो हम इसको ठीक से दिखाएंगे। ये शो प्लांट ये भी देखिए आप। और ये क्रिसमस ट्री है, ये तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। ये क्रिसमस ट्री आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बड़े पत्ती वाला पौधा था, ये कई गमलों में जमा हुआ था, तो हमने इसको काट के निकाल के इसको अब फेंक रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो, पहले सोचा कि स्कूल में लगा देंगे, फिर हमने कहा चलो इसी में बने रहने दो, अच्छा लग रहा है, ये भी इकट्ठा सब लगा दें। अब ये 6 गमलों में ये नीले कलर का सदाबहार निकला था, इसको सबको हमने इकट्ठा करके व्यवस्थित कर दिया है। देखिए बिल्कुल ये सुंदर लग रहे हैं, लाइन से हैं, नीले फूल का है ये सदाबहार, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये लाइन से रखे गए हैं। अब इसमें करीब एक गमले में करीब 5-5, 6-6 पौधे हैं, सब हमने इकट्ठा करके लगा दिए। कई गमलों में निकले हुए थे गुलदावरी के पौधे के साथ, हमने कहा गुलदावरी सीजन नहीं है तो उसमें हटा दिया हमने उसको, उसमें उसी में हमने लहसुनिया का पौधा लगाया है। अब उसके बाद आप देखिए इनसे मिलिए, रजनीगंधा का है, इसको भी अभी तो ये खिला नहीं है, इसमें कली निकली नहीं है। अब इसको हम काट छाँट के गोल कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा मोरपंखी का पौधा है, इसका गमला टूट गया था तो इसको हमने बड़े गमले में सेट किया है। और एक पौधा जो लाए थे उसमें ये छोटा गमला था, ये बड़ा सुंदर लग रहा था। पहले सोचे कि इसको हटा दे, फिर हमने सोचा कि चलो इसमें एक आध छोटा मोटा पॉलिथीन का खोस देते हैं तो खिलेगा तो ये अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये ऑर्गेनिक खाद रखी हुई है, ये हम करीब महीने में 2 महीने में, कभी कभी 3 महीना हो जाता है, हर गमले में 2-2, 4-4 चम्मच डाल देते हैं, तो एक मन की संतुष्टि के लिए, बाकी और कोई बात नहीं है। पत्तियों को सड़ाना और उसको इकट्ठा करना, फिर उसकी खाद बनाना, ये सब काम बहुत कठिन है ना। तो ये इसी तरीके से ये पेड़ पौधों की सेवा होती रहती है, ऑर्गेनिक खाद से ही हम इसकी सेवा कर देते हैं, ठीक है। अब यही सब चलता रहता है। अब इस गमले में उस गमले में, उस गमले को इस गमले में, उसमें हम इस तरीके से बारी करके शिफ्ट करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है। आपने देखा हमारे नए मेहमानों से, ये सब नए पुराने सब मेहमान हमने इकट्ठा करके रख दिया है। तो नए मेहमान हम कौन से लाए थे, मालती का लाए थे, टिकोमा बेल लाए हैं 2 पौधे, और क्या बोलते हैं कि ग्रीन बम्बू लाए थे, ठीक है। त्रिशूला प्लांट लाए थे, स्पाइडर प्लांट लाए थे। इस तरीके से करके हम करीब 7-8 पौधे लाए थे। अब हमने वहाँ पे देखा कि जो है पाम के जो है फ्लोर प्लांट बहुत सुंदर लग रहे थे। अब बस हमको वही लाना है, और उसके बाद से जब अगला सीज़न आएगा फूल का, गेंदे का, ये सब देखे, तो उसके 1-8 पौधे लगा देंगे हम। ज़्यादातर पौधे जो है जो एकदम टिकने वाले शो प्लांट हैं, बराबर 12 महीने वाले, वो लगाते हैं। फूल वाले पौधे जो सीजनली होते हैं वो कम लगा पाते हैं, तो ये लगे रहते हैं, अच्छे लगते हैं। अब बीच में हम फूल पे भी ट्राई करते रहते हैं। अब करीब ये जाड़े के मौसम में ही ज़्यादा फूल आते हैं, डहेलिया और
इस तरीके के तमाम पौधे, डहेलिया, गेंदा, गुलदावरी, ये सब उसी सीज़न में ही आते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही और ऊपर के भी पौधे रह गए हैं। अब जब कभी मुलाकात समय मिलेगा तो हम उससे मुलाकात कराएंगे। ठीक है, अब मेरे पौधे एकदम व्यवस्थित सुंदर लग रहे हैं। नहाए धोए तो रहते ही हुए हैं। नहाए धोए टॉपिक को लेकर एक मैडम है, उन्होंने बात पकड़ ली थी। फिर उन्होंने बोला कि विवेक के पौधे हमेशा नहाए धोए हुए होते हैं, तो हमको बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। अब भाई नहला धुला दिया जाता है तो नहाए धोए ही कहा जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में पौधों के साथ मिलते हैं आपकी। ठीक है, सभी को नमस्कार।